छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा, छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा, छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा। ये जो हम वीडियो बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो लोग अपने लिए कुछ ना कुछ बिजनेस ढूंढते रहते हैं। उनको आइडिया बहुत सारा होता है, ये उनको पता होता है कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन क्या होता है कि उनके दिमाग में वो आइडिया वो क्लिक नहीं होता जब तक, क्योंकि ये जो वीडियो देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा था लेकिन मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। ये वीडियो का पर्पस यही है। हमारे देश के अंदर देखो 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से हर दिन कहीं न कहीं कुछ ना कोई ग्रेजुएट होके निकलता है, कोई डिप्लोमा कोर्स करके निकलता है, कोई डिग्री कोर्स करके निकलता है और बहुत पढ़ाई करने के बाद में भी उनको कभी-कभी ऐसा जॉब नहीं मिलते और जॉब ढूँढते रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे लोग भी हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो कहीं ऐसा-ऐसा जॉब करते हैं, लेकिन उनको क्या उनको अपनी इनकम से सैटिस्फाइड नहीं है। जब सैटिस्फाइड नहीं होते इसलिए होते हैं कि उनके पास जो उनके फैमिली के जो चलाना है जो फैमिली, उनके लिए उनके पास इनफ मनी नहीं आता है। तो ये हमारा आइडिया इसीलिए होता है कि भाई छोटा बिज़नेस बड़ा मुनाफ़ा। अगर करते हैं तो अच्छी बात है और इसको करिए। देखिए, तो मैं आज एक नया आइडिया से आप लोगों के साथ में कुछ बिज़नेस करने की बात कर रहा हूँ। तो हे गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू आर ऑल गुड। मैं हूँ सुरेश, सो वेलकम बैक टू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का जो हमारा जो वीडियो बनाना है, वो हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं जो प्रोडक्ट हम लोग डेली यूज़ करते हैं। सवेरे के सवेरे मॉर्निंग में, दोपहर में, ऑफ़िस में, कहीं भी होते हैं, तो हम लोग ये इसका इस्तेमाल करते हैं। हमें ये चाहिए ही। ये आप समझ गए आप लोग का बिज़नेस का नाम क्या है? हाँ, हमारा ये बिज़नेस है, ये चाय के ऊपर बिज़नेस है। ये जो चाय है ना हमारे लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करती है। पूरे इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चाय जो है ना, वो बहुत चलती है। चाय का बिज़नेस एक छोटे अमाउंट से शुरू हो सकता है। ₹8,000 के एक छोटे अमाउंट से आप बिज़नेस शुरू करते हैं। इसके लिए आपको ऐसी कोई स्पेस चाहिए होगी, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती हो। जैसे कि एक सब्जी मंडी के मार्केट हो, जैसे कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो और वैसे कुछ ऐसा हो जहाँ पे पब्लिक का आना-जाना बहुत हो। तो आप वहाँ पे अगर स्टॉल लगाते हैं चाय का और उसकी रेसिपी अगर ढूँढनी है, तो आप गूगल पे उनकी बहुत सारी रेसिपीज़ होती है। वो अलग-अलग रेसिपीज़ बना के आप आपका खुद का एक टेस्ट डेवलप करिए और वो टेस्ट डेवलप होने के बाद में अगर आप ये चाय का स्टॉल लगाएँगे, तो आपका ये बिज़नेस है ना धीरे-धीरे चल पड़ेगा। उसके बाद में आपके फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व कर दीजिए। इन्वॉल्व करने के बाद में वो बहुत बड़ा बिज़नेस हो जाएगा। आप ही के सिटी के अंदर ऐसे ही कुछ मैं आपको आज 3 ऐसे एग्ज़ाम्पल दूँगा, जो एक एजुकेशनल के पर्पज़ पे होगा। उसका इससे कोई दूसरा कोई हमारा कोई एम नहीं होगा। लेकिन ये 3 नाम ऐसे हैं, जिससे ये सुनने के बाद में, ये देखने के बाद में, ये नाम का जो आपने उपयोग मैं जो कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये नाम आपको एक इंस्पिरेशन देगा, आपको एक बहुत सारी एक ताकत देगा कि हाँ यार, ये बिज़नेस भी इसी तरह से भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों के सामने ये 3 नामों में से पहले एक नाम की शुरुआत करता हूँ। ये नाम बहुत पुराना नाम है, मुंबई शहर बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे शंकर विलास हिंदू चाय वाला करके हुआ करते थे। वो लोगों के मुंबई के अंदर नहीं तो 100 स्टोर हुआ करते थे, 100 जगह उनका फ्रेंचाइज़िंग बिज़नेस चल रहा था। इतना बिज़नेस चल रहा था कि पूछो मत। उस समय में देखो हमारे पास में टेलीफ़ोन नहीं थे। हमारे पास कौन-सा टेलीफ़ोन था? वो डायलिंग करने वाले टेलीफ़ोन थे और उनकी 100 फ्रेंचाइज़िंग चल रही थी और उनकी चाय का जो टेस्ट था, वो एकदम फैंटास्टिक टेस्ट था। कोई रजवाड़ी चाय बनाते थे, रेगुलरली चाय बनाते थे, ऐसे 3-4 टेस्ट की चाय बनाते थे और चाय के सभी लोग दीवाने थे। आई थिंक मुझे लगता है कि जो लोग बहुत पुराने होंगे, उनको आज भी उनका टेस्ट याद होगा। ये एक ऐसा ब्रांड हो गया था कि आप मुंबई में जाओ तो आपको वो चाय मिलनी ही मिलनी थी। एट प्रेज़ेंट में नहीं मिल रही है वो चाय। लेकिन दूसरा एक मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि थेपला आपा करके गुजरात के सौराष्ट्र से किसी ने आके वो गुजरात में थेपला आपा करके उन्होंने एक ब्रांड बनाई और ब्रांड बना के उन्होंने हर जगह पे उनके आउटलेट और फ्रेंचाइज़िंग दी थी और वो इतनी तेज़ी से बढ़ गई है कि पूछो मत। ये एक ब्रांड हो गई। उनकी चाय के साथ में वो ब्रेकफ़ास्ट भी देते हैं। वो ब्रेकफ़ास्ट में क्या देते हैं, गुजराती में जो एक गाँठिया करके आता है वो देते हैं और एक फाफड़ा करके आता है। ऐसी 2-3 प्रोडक्ट उन्होंने अच्छी तरह से डेवलप की और उनका जो ये जो फ्रेंचाइज़िंग स्टोर है, वो बहुत ही खूब प्रोडक्ट चला। ये इतना इतना चल पड़ा कि पूछो मत। तीसरी एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये एक है ना पूना की एक फैमिली का ये बिज़नेस है। उनका नाम है येवला टी, येवला अमृत तुल्य टी। उन्होंने नाम दिया है येवला अमृत तुल्य टी। ये बहुत ही फ़ेमस है। आजकल देखो वो लगभग मुझे लगता है 40 इयर्स ओल्ड, 40 साल से उनके ये जो बिज़नेस चल रहा है, वो आज 8 लाख लोगों को ये डेली चाय पिलाते हैं। उनके प्रोडक्ट के अंदर 20 प्रोडक्ट ऐसे हैं, जो उनके चाय के साथ में सर्व होता है। उनके चाय के अंदर देखिए, एक तो गुड़ की चाय भी मिलेगी, शक्कर की चाय भी मिलेगी,
फिर आपको अलग-अलग टाइप की बहुत सारी टी मिलेगी उसमें, जिंजर टाइम मिलेगी, जिंजर टी मिलेगी, ऐसे बहुत सारी वैराइटीज़ है, उनके साथ में बाकरवड़ी का एक नाश्ता भी बनाते हैं और 2-3 जात के नाश्ते और भी बनाते हैं। तो ये उनका बिज़नेस बहुत ही सॉलिड बिज़नेस है। चाय का बिज़नेस है ना जो, उसको आप कम मत समझिएगा। ये चाय का बिज़नेस करोड़ों अब्जों रुपए का बिज़नेस है। अगर आप करते हैं ये चाय का बिज़नेस, अगर आपको अगर ऐसा कुछ लगता है, अगर ये वाला की जो फ्रेंचाइज़िंग भी वो लोग देते हैं, गूगल पे सर्च करिए कर लीजिएगा कि ये वाला की फ्रेंचाइज़िंग कैसे मिलती है। तो ये वाला की आप फ्रेंचाइज़िंग भी ले सकते हैं और आपका खुद का बिज़नेस अगर चाय बनाने का आपका खुद का एक आइडिया है, तो आप भी एक कुछ ऐसा नाम सोच लीजिए, जैसे कि एक इम्पीरियल टी। तो इम्पीरियल टी ऐसा नाम सोचिएगा कि जो आगे आके वो ब्रांड नेम के अंदर भी वो आपको काम आए। तो ये एक छोटा-सा बिज़नेस है, वो जो बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए, मैं बता दूँ आपको कि ये जो चाय का बिज़नेस है ना, ये आपको बुर्ज खलीफा चढ़ना है, तो आपको ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट पकड़नी पड़ेगी और ये जो ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट पकड़ ली आपने, तो आप बुर्ज खलीफा के ऊपर पहुँच सकते हैं। तो ऐसा जो बिज़नेस के आइडिया जो होते हैं ना, ये आप करिए। चाय का बिज़नेस है ना, बहुत से लोगों को मैं बता दूँ कि जो ग्रेजुएट लोग हैं, वो लोग भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। वो इतनी परफेक्टली बिज़नेस कर सकते हैं कि उसके ऊपर ब्रांड नेम बना सकते हैं। और ये जो मैं आपको एक और आइडिया दे देता हूँ कि मुंबई के अंदर के ऑडी ऑडी कार के अंदर 2 दोस्त आते हैं और ऑडी कार के अंदर वो अपना सारा मटेरियल ले आते हैं और वो चाय बनाते हैं वहाँ पे और बेचते हैं। तो उन्हें ऑडी चाय वाला भी कहते हैं। तो ये उनका बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। आप लोग भी ऐसा कुछ नया आइडिया से अगर चाय की ये शुरुआत करेंगे, देखिए शुरुआत तो मैंने बताया कि ₹8,000 से शुरुआत हो सकती है। तो आप ऐसा बिज़नेस करिए जिससे ये है ना, आपका जो फैमिली को एक सपोर्ट भी हो जाए, आपको भी सपोर्ट हो जाए और आप जो अगर सर्विस करते हैं, आप अगर उनसे सैटिस्फाइड नहीं है, अगर आप पढ़े-लिखे हैं और आप कोई बिज़नेस ढूँढे, तो ये हमारा एक आइडिया है। इस आइडिया को लेके आप लोग आगे बढ़िएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो का मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग को पता है आप लोग को क्या करना है? लाइक करना, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन पे आपको जो भी करना है तोड़-फोड़ मोड़ करिएगा, लेकिन दबाइएगा ज़रूर और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। मैं जल्द ही आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊँगा। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।